हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी से पहले हम मोहम्मद बिन कासिम पर अपना वीडियो बना चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम सन 712 ईस्वी में सिंध के थट्टा नामक स्थान पर वहाँ पर शासन कर रहे राजा दाहिर को पराजित किया था और पूरे सिंध को अपने कब्जे में ले लिया था। तो मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने वाला पहला मुसलमान था और उसने पहले ही प्रयास में अपनी सफलता प्राप्त की थी। राजा दाहिर जो था, जो सिंध पर शासन कर रहा था, वो एक जालिम बादशाह था और वो अत्याचारी था। उसने अपनी बहन से ही शादी कर लिया था गद्दी प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी कहाँ का रहने वाला था? तो महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र का रहने वाला था और इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। और ये किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। वही सुबुक्तगीन जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन वही उसका बेटा, उसका पुत्र महमूद गजनवी जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, हिंदुस्तान पर महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया है। 1000 से लेकर 1027 के बीच में उसने कुल हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किया। जितनी बार भी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, वो किसी भी आक्रमण में असफल नहीं रहा, सभी में उसे सफलता प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इन क्वेश्चन के द्वारा हम महमूद गजनवी के बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो महमूद गजनवी का जन्म अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र में 971 को हुआ था और उसकी मृत्यु 1030 में हुई थी। उसे एक बीमारी, उसे मलेरिया हो गया था। मलेरिया होने की वजह से महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। तो आज का पहला सवाल है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन था। अगला सवाल है कि सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? तो इसी अल्पतगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी और सुबुक्तगीन के शासन की जानकारी हमें किस रचना से मिलती है? किताबुल यामिनी रचना से मिलती है। किताबुल यामिनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो उतबी के द्वारा लिखा गया है और ये महमूद गजनवी के दरबार में एक इतिहासकार था जिसने किताबुल यामिनी पुस्तक की रचना किया है। अगला क्वेश्चन है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला सवाल है, वो कौन पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था? तो वो महमूद गजनवी था जिसने सन 1997 ईस्वी में यह पद धारण किया था। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला बादशाह महमूद गजनवी था। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक में किसका विवरण मिलता है? तो तहकीक-ए-हिंद पुस्तक में महमूद गजनवी का विवरण मिलता है। अगला सवाल है कि महमूद गजनवी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया? 1001 ईस्वी में। सन 1001 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कुल 17 बार इसने आक्रमण किया। हिंदू शाही राज्य का वो कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिविश आत्मदाह कर लिया था? तो वो राजा जयपाल था। राजा जयपाल महमूद गजनवी से हार गया तो ये शर्मिंदा हो गया। महमूद गजनवी ने तो इसे छोड़ दिया था, बदले में उसने राजा जयपाल से बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति लिया था, जिसकी वजह से राजा जयपाल को छोड़ दिया था। लेकिन ये अपनी शर्मिंदगी बर्दाश्त ना कर सका और ये अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा था, जिसके कारण जलती हुई आग में ये कूद गया और इसने आत्महत्या कर लिया। राजा जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनवी। जितने भी आक्रमण किए महमूद गजनवी ने, उनमें सबसे बड़ा आक्रमण जो था वो महमूद गजनवी द्वारा 1025 में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, जो उसका अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है? यह गुजरात के काठियावाड़ में पड़ता है।
शाहनामा के रचयिता कौन है? तो शाहनामा के रचयिता फिरदौसी हैं। फिरदौसी उन्हीं महमूद गजनवी के दरबार का एक इतिहासकार था और शाहनामा पुस्तक इन्होंने जो लिखा है वो फारसी भाषा में, ये फिरदौसी ने फारसी भाषा में लिखा है। किताबुल हिंद किसकी रचना है? किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है और इसकी रचना अल-बरूनी ने किया था। अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी जो था आज के जो उज्बेकिस्तान है, उसी उज्बेकिस्तान में एक शहर है ख्वारिज्म शहर, उसी शहर का रहने वाला था अल-बरूनी। जब 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर अटैक किया, आक्रमण किया, तो जब ये वापस आ रहा था तो अल-बरूनी को अपने साथ भारत लेकर आया था। तो सवाल ये बनता है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने अल-बरूनी को भारत क्यों लाया था? वो इसलिए लाया था क्योंकि अल-बरूनी जो था ये भाषा का बहुत बड़ा ज्ञानी था, भाषा का बहुत बड़ा जानकार था। इसे अरबी, फारसी, संस्कृत विषयों में महारत हासिल थी और साथ ही साथ ये ज्योतिषी का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था। यही कारण था कि महमूद गजनवी जब भारत आने लगा तो ख्वारिज्म से अल-बरूनी को अपने साथ भारत लेकर आया था। तो दोस्तों ये है महमूद गजनवी के से जुड़े हुए कुछ जानकारियाँ जो हमने आपके सामने रखा। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान में 1001 से लेकर 1027 के बीच में कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने जितने भी बार आक्रमण किया उसका कोई भी आक्रमण असफल नहीं रहा, सभी आक्रमण में उसने सफलता प्राप्त की। यहाँ से बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति करके वह अपने वतन अफ़गानिस्तान गजनी, जो उसका एरिया था गजनी क्षेत्र, वहाँ पर ये अपने संपत्ति को ले जा रहा था। जब इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा तो लूटने के बाद जब ये पंजाब के रास्ते भारी मात्रा में सोना ले जा रहा था तो जाटों ने, जो वहाँ की जनजातियाँ थी, उस पर हमला कर दिए महमूद गजनवी पर, इसलिए वो बड़ी मात्रा में वहाँ से सोना नहीं ले जा सका। और एक साल के बाद उसे मलेरिया हो गया और मलेरिया हो जाने की वजह से महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो मलेरिया हो जाने की वजह से महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ।